तो फिर आ गए। तुम बात क्यों नहीं मानते? तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो राजा? राजमहल लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ, सुन लिया ना? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी इस पूरी यात्रा के दौरान। और हाँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी शहर में करुणाकरण नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे, दया, हरि, विधु और नील। करुणाकरण की पत्नी का तभी देहांत हो गया था जब ये बच्चे बहुत छोटे थे। ब्राह्मण ने स्वयं इन बच्चों का पालन पोषण किया था। ये चारों ही बहुत मूर्ख थे और पढ़ने के नाम से दूर भागते थे। वो ब्राह्मण इनके लिए बहुत दुखी रहता था। एक दिन, आपस में झगड़ना बंद करो और मेरे साथ सबके सब अंदर चलो। मैं तुम सबसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। अरे मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि अब ये बचपना छोड़ो और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो, लेकिन तुम तो मेरी बात जैसे सुनते ही नहीं हो। अरे आज मैं जिंदा हूँ तो तुम्हें परेशानी नहीं है, लेकिन कल जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तब तुम लोगों का क्या अंजाम होगा, तुमने सोचा है कभी? मेरे जाने के बाद तुम लोग पछताओगे कि हमने पिताजी की कोई बात नहीं मानी। इसलिए मैं आखिरी बार तुम लोगों से कह रहा हूँ, मैंने अपने दोस्त से बात की है, वो तुम सबको जादू सिखाएगा। जादूगर? हाँ, और वो बहुत अच्छा गुरु भी है। वो तुम चारों को जादू सिखाने के लिए तैयार है। वो हमें जादू सिखाएगा पिताजी? वाह, मैं तो कब से जादूगर बनना चाहता था। तो तय है, तुम लोग कर्नाटक चले जाओ और वहीं उनके पास रहकर 1 साल तक जादू सीखो। जी पिताजी। चलो, कम से कम मेरी बात तो तुम लोगों को समझ में आई। मैं जाने का इंतजाम करता हूँ, तुम सब कल सुबह ही चले जाना। इसके बाद वो करुणाकरण के मित्र के पास रहकर 1 साल तक जादू की शिक्षा ग्रहण करते रहे। सभी कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने सारे मंत्र याद कर लिए थे। ओम ह्रीम क्रीम प्रसादाय नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। वात्यमेस्तंबेर मनुजकुम प्रकृतिभिः समारब्धम। क्राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रोम कः श्मशान महाकाल्ये च धीमहि तन्नो काली। 1 साल कब बीत गया पता भी नहीं लगा और अब लड़कों के जाने की बारी आ गई। गुरुजी ने उन्हें विदा किया और लड़के अपने घर की ओर चल पड़े।
नील, बैलगाड़ी रोको। अब क्या हो गया? तुम सब मेरे साथ चलो। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि ये क्या है? साफ दिख रहा है कि ये हड्डियां हैं। क्या यही दिखाने के लिए तुम यहाँ रुके थे? अरे ध्यान से देखो, ये मामूली हड्डियां नहीं है बेवकूफ, ये किसी शेर की लगती है। शेर की? लेकिन ये यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हैं? अरे ये भी कोई सवाल है? तुम जैसे बेवकूफ चाहे कितना भी पढ़ ले, दिमाग से काम नहीं ले सकते। हाँ, ठीक है, तुम ही बताओ अकलू राम के हम यहाँ क्यों रुके हैं? देखना चाह रहा था जो जादू हमने सीखा है वो काम करता भी है या नहीं। अरे रुको, मैं दिखाता हूँ कि अपने जादू से मैं इन हड्डियों के साथ क्या कर सकता हूँ। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे क्राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रॉम कश शान वासिन्ने विद्महे महाकाल्ये च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ओम एम ह्रीम क्लीम। बस इतना ही, तुम और कुछ नहीं कर सकते। अब देखो मेरा कमाल। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय ओम वरदं शरणं गणं दैवं एवं देवं शरणं पुष्कवर्णं व्यासं देवं जहानम्। ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है। अब देखो मेरा कमाल, इसे कहते हैं असली जादू। ओम शिप्र प्रसादाय नमः ओम कालिकाय ओम शिप्र प्रसादाय नमः क्षीर प्रसादाय नमः ओम कालिकाय स्वाहा ओम क्लीं क्लां क्लूं क्लीं औ। तुम खुद को जादूगर कहते हो। देखो जादू किसे कहते हैं, मेरे जैसा जादूगर कोई नहीं। ओम भगवतीनाय नमः ह्रीं 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 ओम भगवतीनाय नमः। मुझे छोड़ दो। अब तुम बताओ विक्रम, चारों भाइयों में से सबसे बड़ा बेवकूफ कौन था? उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
सबसे छोटा भाई नील ही सबसे ज्यादा बेवकूफ था। उसने मुर्दे शेर में जान डालने की बहुत बड़ी भूल की। उसकी इसी बेवकूफी की वजह से चारों की जान भी चली गई। ऐसा भी कोई करता है भला? सही उत्तर दिया विक्रम, लेकिन तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो, भूल भी जाते हो। तुमने मुंह खोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं चला। बेताल तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बेताल। बेताल तुम्हें मेरे साथ चलना